हेलो फ्रेंड, मैं हूं ताबिश खान। आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्किल इंडिया विद ताबिश। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ऐसे टॉपिक पर वीडियो जिसमें हम बात करेंगे रिटेल क्या है, साथ ही साथ हम रिटेल के डिफरेंट टॉपिक को भी यहां पे कवर करेंगे, जैसे कि टाइप्स ऑफ रिटेल, रिटेल कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, इसको हम कवर करेंगे। साथ ही साथ में हम यहाँ पे कवर करेंगे रिटेल प्रोसेस को और एक अच्छे सेल्समैन बनने के लिए क्या उसके अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए एक सेल्समैन के अंदर। इस टॉपिक को भी हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि इसी तरीके के जितने हम नए नए वीडियो लेके आ रहे हैं उन सबके नोटिफिकेशन आप तक पहले से पहले पहुंच सके। साथ ही साथ फ्रेंड, एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा क्योंकि आगे चल के ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। चलिए फ्रेंड, देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिटेल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, जनरली जो रिटेल होती है उसका जो है सीधा सा एक प्रोसेस होता है कि कंपनी से जो प्रोडक्ट चलता है वो रिटेलर तक पहुंचता है, रिटेलर्स के बाद वो प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक पहुंचता है, कस्टमर से कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो रिटेल के अंदर होता क्या, रिटेल के अंदर ये होता है कि जो कंज्यूमर्स है, ठीक है, उसकी जरूरत के हिसाब से, ठीक है, उसकी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि जितनी उसकी जरूरत है, ठीक है, उसके हिसाब से उस प्रोडक्ट को वो खरीदता है या फिर जो रिटेलर होता है उस प्रोडक्ट को वो सेल करता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को ही रिटेल कहते हैं। फ्रेंड, जनरली रिटेल में होता क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। जैसे कि कोई प्रोडक्शन हाउस है, वहां पर प्रोडक्ट का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट बन के तैयार हो रहा है, फिर वो बनने के बाद कंपनीज में जाता है, कंपनी से जो है वो होलसेलर्स के पास जाता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाता है, इस तरीके से वो रिटेलर्स के पास जाता है। रिटेलर्स के पास जब वो जाता है तो रिटेलर क्या होता है, वो कस्टमर या कंज्यूमर तक पहुंचाता है, ठीक है। वो कैसे पहुंचाता है कि कस्टमर या कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को लेता है, ठीक है, उसके बदले में वो उसको कुछ ना कुछ पे करता है, ठीक है, उसके पैसे देता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होती है, सेल जनरेट होती है, जो रिटेलर है उसको उसके बदले में जो है पैसे मिलते हैं, ठीक है, और वो उस पैसे के बदले में उस प्रोडक्ट को देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि किसी चीज का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर गुड दिया जा रहा है और वहां पे उसके बदले में पैसे लिए जा रहे हैं, ठीक है। जो कस्टमर्स है या जो कंज्यूमर है वो पैसे दे रहा है, ठीक है, उसके बदले में उसे गुड्स मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट मिल रहा है। अब प्रोडक्ट को जब वो लेता है फिर उसको जो है खरीदने वाला जो होता है वो तो कस्टमर कहलाता है, ठीक है, साथ ही साथ जो उसका यूज करता है, जो उसका उपभोग करता है वो उपभोक्ता कहलाता है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है, कंज्यूमर की जरूरत के हिसाब से सामान की को खरीदा या बेचा जाए उसे रिटेल कहते हैं। तो कंज्यूमर की जरूरत क्या है, कंज्यूमर यहाँ पर अपनी जरूरत के हिसाब से ले रहा है, यानी कि कम क्वांटिटी में ले रहा है, होलसेल में नहीं बेचा जाता, यहाँ पे कम क्वांटिटी में बेचा जाता है, ठीक है। तो इसको रिटेल बोलते हैं। जब कंज्यूमर तक प्रोडक्ट पहुंच जाता है, कंज्यूमर उसको यूज कर लेता है, ठीक है, तो यहाँ पे रिटेल की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड कि जो सिंपली अगर आप भाषा में देखें तो रिटेल क्या है, रिटेल वह प्रक्रिया होती है जिसके अंदर कोई सामान या कोई वस्तु है वो कंज्यूमर तक पहुंचती है, ठीक है, उसकी जरूरत के हिसाब को देखते हुए, ठीक है, कम क्वांटिटी में पहुंचती है, उसको रिटेल कहते हैं। अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो रिटेलर होता है, ठीक है, वो कस्टमर या कंज्यूमर को उसकी जरूरत के हिसाब से सामान बेचता है, ठीक है। इस बेचने की प्रक्रिया को ही रिटेल कहते हैं। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखा जाता है जो भी कस्टमर है, कंज्यूमर है, उसकी जरूरत के हिसाब से इस सामान को बेचा जाए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना होता है क्योंकि यहाँ पर होलसेल में सामान नहीं बेचा जाता है, क्योंकि कस्टमर एंड कंज्यूमर को कम क्वांटिटी में जो है प्रोडक्ट की जरूरत होती है, ठीक है, उनको उनकी जरूरत के हिसाब से जो सामान खरीदा या बेचा जाए उसे रिटेल कहते हैं। फ्रेंड, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, अगर आप रिटेल से रिलेटेड और भी टॉपिक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो मैंने जो है डिफरेंट टॉपिक के ऊपर अलग अलग वीडियो पहले से बनाए हुए हैं। आपको जो है सिंपली मेरे चैनल के ऊपर जाना, चैनल के ऊपर जाके उन वीडियो को आप देख सकते हैं, जिससे कि जो आपकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होगी। इसके बाद में अब हम यहाँ पे बात करते हैं रिटेल प्रोसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, रिटेल वह प्रोसेस होती है जिसके द्वारा किसी प्रोडक्ट को या फिर हम कह सकते हैं उत्पाद को जो है कंपनी से कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो भी जो है वहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है या फिर जो भी सप्लाई चेन होती है उसको जो है रिटेल प्रोसेस कहते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी कंपनी का जो है कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, वो प्रोडक्शन हाउस में प्रोडक्ट बनके तैयार हुआ, तैयार होने के बाद जो है स्टोरेज कहाँ पर होता है, वो एफसी सेंटर के अंदर स्टोरेज होता है, ठीक है। एफसी सेंटर मतलब फुलफिलमेंट सेंटर, वहां पर जो है जो भी प्रोडक्ट बन के तैयार होते हैं कंपनी, वो स्टोरेज वहां पर जो है स्टोर होते रहते हैं, ठीक है। वहां पर जो है वो बड़े बड़े स्टोरेज होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, उनको फुलफिलमेंट सेंटर कहते हैं। उसके अंदर जो है ये सारे प्रोडक्ट जो स्टोरेज होते जाते हैं, फिर जब वहां पे स्टोरेज हो जाते हैं फिर उसके बाद जब वो कस्टमर तक पहुंचने के लिए जो उसकी सप्लाई चेन स्टार्ट होती है तो उसका जो पहला पार्ट होता है वो होता है यहाँ पर होलसेलर। वो होलसेलर के पास जाते हैं, होलसेलर से फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से डीलर के पास भी जा सकते हैं,
हैं और रिटेलर के पास भी जा सकते हैं। फिर वो रिटेलर के पास जाते हैं, रिटेलर क्या होता है, वो कस्टमर या कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिटेल प्रोसेस होती है वो एफसी सेंटर से रिटेलर तक के बीच में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा एफसी सेंटर जहां पर प्रोडक्ट को स्टोरेज किया जा रहा है, फिर उसके बाद स्टोरेज करने के बाद फिर वो होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर से रिटेलर, रिटेलर से कस्टमर या कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर तक पहुंचने में जितना भी टाइम लगता है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन लगती है, ये सब जो है रिटेल प्रोसेस का पार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो रिटेल प्रोसेस होती है वो इस तरीके से वर्क करती है। यहाँ पर जो कंपनी का प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है वो प्रोडक्शन हाउस में तैयार होता है, फिर वो जाता है एफसी सेंटर होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर, फिर कंज्यूमर। इस तरीके से जो है ये सप्लाई चेन चलती है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल के बारे में। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा रिटेल को 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला जो है वो है ऑर्गेनाइज रिटेल, दूसरा है अनऑर्गेनाइज रिटेल, तीसरा है ई रिटेल या फिर हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल की। ऑर्गेनाइज रिटेल वह रिटेल होती है जो उसमें जो है सामान को ऑर्गेनाइज वे में सेल किया जाता है, जैसे कि मॉल है, सुपर मार्केट है, शॉपिंग सेंटर है। ठीक है, इस तरीके के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं जहां पर जो है कस्टमर्स को बिल दिया जाता है। ठीक है, कस्टमर्स को जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले में लगे होते हैं अच्छे से, जिसको कस्टमर अच्छे से देख सकता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज वे में सारी चीजें होती हैं, तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइज रिटेल। हर चीज आपको वहां पर ऑर्गेनाइज मिलेगी। इसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्गेनाइज रिटेल। अनऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर वह शॉपें आती हैं जो जैसे किराना शॉप है या सब्जी की शॉप है, ठीक है, जो अनऑर्गेनाइज तरीके से कहीं पर भी लगी होती हैं। ठीक है, उस तरीके की जो शॉप होती है, ठीक है, वो अनऑर्गेनाइज रिटेल के अंदर आती है। साथ ही साथ में हम यहाँ पे बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। इलेक्ट्रॉनिक रिटेल वह रिटेल कहलाती है जैसे कि ई कॉमर्स है। ठीक है, ई कॉमर्स के अंदर जो है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं, ठीक है, जैसे आप जाते हैं ऑनलाइन किसी प्रोडक्ट को देखते हैं, फिर उसके बाद उसको प्रोडक्ट को वहां पे आप जो है बाय करते हैं, बाय करने के बाद वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर आती है। ऑनलाइन शॉपिंग जो रिलेटेड जो कंपनीज होती हैं वो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल के अंदर आती हैं। तो 3 टाइप की जो मैंने आपको रिटेल बताया, सबसे पहला ऑर्गेनाइज रिटेल, दूसरा जो है अनऑर्गेनाइज और तीसरा जो है ई रिटेल यानी कि इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। इस तरीके से जो है ये टाइप्स ऑफ रिटेल होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं कुछ ऐसे तरीकों के बारे में जिसके द्वारा जो है कंपनीज अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती हैं। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है D2D, डोर टू डोर सेल्स। कंपनियां जो है डोर टू डोर सेल्स के द्वारा जो है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती। साथ ही साथ सेकंड जो तरीका है वो है शॉप के द्वारा, शॉप पर प्रोडक्ट को रखती हैं, स्टोर्स पर रखती हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रखती हैं, शॉपिंग मॉल में रखती हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है प्रोडक्ट को रखती हैं और कस्टमर जाके वहां से प्रोडक्ट को खरीदते हैं। तो इस तरीके से कंपनियां जो है प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाती हैं। थर्ड जो तरीका है वो है ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग में कस्टमर जो है वेबसाइट होती है जो कंपनी की, वहां पर जाते हैं, उसमें जाके उस प्रोडक्ट को देखते हैं, जो भी उन्हें लेना होता है उसको वो वहां से खरीदते हैं, तो उस प्रोडक्ट को कस्टमर तक डिलीवर कर दिया जाता है। तो होम डिलीवरी भी कस्टमर को कंपनी देती है। ठीक है, जिससे कि कस्टमर तक कस्टमर का जो प्रोडक्ट है वो आसानी से पहुंच सके। 3 तरीके हैं जिसके द्वारा जो है कंपनी जो है कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए जिससे कि स्टोर की ज्यादा से ज्यादा सेल हो सके। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन बढ़ सके, जो कस्टमर एक बार आपके स्टोर्स में आया शॉपिंग करने वो दोबारा लौट के आए। तो इसके लिए एक अच्छे सेल्समैन के अंदर क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। जो सबसे पहली क्वालिटीज है वो है कस्टमर हैंडलिंग। उसको कस्टमर हैंडलिंग अच्छे से आना चाहिए। कस्टमर जैसे स्टोर्स के अंदर आए, कस्टमर को विश करना, उसके फेस पे स्माइल होना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। साथ ही साथ जब भी कस्टमर से वो इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, कस्टमर से अच्छे से इंटरेक्शन होना चाहिए, इस बात को उसको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जब वो कस्टमर को हैंडल कर रहा है तो इस बात का ध्यान रखें कि कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर की नीड क्या है, कस्टमर कौन सी प्रोडक्ट के बारे में बोलना है। ठीक है, उसको अच्छे से समझ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद उनको जो है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना, ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है एक अच्छे सेल्समैन के लिए कि कस्टमर हैंडलिंग स्किल्स उसके अंदर होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं सेलिंग स्किल्स। उसके अंदर सेलिंग स्किल्स की भी उसको जानकारी होनी चाहिए कि क्रॉस सेल क्या होती है, अप सेल क्या होती है, एड ऑन सेल्स क्या होती है। फ्रेंड, अगर आप क्रॉस सेलिंग, अप सेलिंग, एड ऑन सेलिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हो तो इसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है। अगर आप कस्टमर हैंडलिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो उसके ऊपर भी मैंने पहले से वीडियो बनाया हुआ है, मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि एक अच्छे सेल्समैन के लिए ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि उसको डिस्प्ले की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए कि प्रोडक्ट को किस तरीके से
डिस्प्ले करना है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रोडक्ट आकर्षक लगे, ठीक है, जिससे कि कस्टमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा उसकी तरफ आकर्षित हो सके, उस प्रोडक्ट को खरीद सके, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रोडक्ट डिस्प्ले। जो अच्छा सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट की अच्छी डिस्प्ले भी लगानी आनी चाहिए, प्रोडक्ट डिस्प्ले की भी उनको जानकारी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम यहाँ पे बात करते हैं प्रोडक्ट नॉलेज। जो भी सेल्समैन है उसको प्रोडक्ट की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, प्रोडक्ट के क्या फीचर है, प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है, ठीक है, प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है, इसके बारे में उसको अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ स्टोर्स के अंदर जो भी स्कीम चल रही है, ऑफर चल रहे हैं, उसकी भी उसको जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि प्रोडक्ट के बारे में जो भी जानकारी, जो भी डिटेल है, जो भी स्कीम के बारे में जानकारी वो कस्टमर को अच्छे से दे सकें, जिससे कि आपके स्टोर की सेल बढ़ सके। तो एक अच्छे सेल्समैन के अंदर ये भी क्वालिटी होनी चाहिए, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। साथ ही साथ हम अभी यहाँ बात करते हैं गुड कम्युनिकेशन स्किल। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो भी अच्छी होनी चाहिए, ये भी एक अच्छे सेल्समैन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। फ्रेंड, उम्मीद करता हूँ कि जो जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दी वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है, इसी तरीके का और वीडियो देखना चाहते हैं, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो।